गायत्री मंत्र का दूसरा अक्षर है भू। भू का अर्थ होता है प्राण, यानी सर्वत्र सर्वत्र अपना ही प्राण बिखरा पड़ा है। इसका भावार्थ है, ये जो श्लोक है इसका जो अर्थ है, मनन करने वाले मुनि लोग प्राण को भू कहते हैं। ये प्राण सब में समष्टि रूप से फैला हुआ है। इससे सिद्ध है कि यहाँ सब समान है, अतएव सब मनुष्यों और प्राणियों को अपने समान ही समझना चाहिए। इसकी व्याख्या करते हैं, हम शरीर हैं, इस भावना से भावित होकर लोग वही कार्य करते हैं जो शरीर को सुख देने वाले हैं। आत्मा के आनंद की प्राय सर्वदा उपेक्षा की जाती रहती है। यही माया, अविद्या, भ्रांति, बंधन में बांधने वाली है। मैं वस्तुतः कौन हूँ? मेरा स्वार्थ, सुख और आनंद किन बातों पर निर्भर है? मेरे जीवन का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है? इन प्रधान प्रश्नों की लोग उपेक्षा करते हैं और निरर्थक बाल क्रीड़ाओं में उलझे रहकर मानव जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को यूं ही गंवा देते हैं। गायत्री के भू शब्द में बताया गया है कि हम शरीर नहीं, प्राण हैं, आत्मा है। जब प्राण निकल जाता है तो शरीर इतना अपरिशय एवं विषाक्त हो जाता है कि उसे जल्दी से जल्दी जलाने, गाड़ने या किसी अन्य प्रकार से नष्ट करने की आवश्यकता अनुभव होती है। आत्मा के संसर्ग से ही ये हाड़, मांस, मलमूत्र आदि घृणित वस्तुओं से बना हुआ शरीर सुख, यश, वैभव, प्रतिष्ठा का माध्यम रहता है। जब वह संयोग बिछुड़ जाता है तो लाश पशुओं के मृत शरीर के समान भी उपयोगी नहीं रहती। हम प्राण हैं, आत्मा हैं। ज्ञान संचय करने से पूर्व हमें अपने आप को जानना चाहिए। सुख सामग्री इकट्ठी करने का प्रयत्न करने से पूर्व ये देखना चाहिए कि आत्मा को सुख शांति किन वस्तुओं से मिल सकती है। समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा, पद आदि संचित करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आत्म गौरव, आत्म सम्मान, आत्म उन्नति का केंद्र कहाँ है। शरीर को प्रधानता देना और आत्मा की उपेक्षा करना ये भौतिकवाद है। आत्मा को प्रधानता देना और शरीर की उचित रक्षा करना ये अध्यात्मवाद है। गायत्री कहती है कि हम आत्मा हैं, इसलिए हमारा सर्वोपरि स्वार्थ आत्मपरायणता में है। हमें आत्मवादी बनना चाहिए और आत्म कल्याण, आत्मचिंतन, आत्म उन्नति एवं आत्म गौरव की सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए। जब हम अध्यात्मवादी बनते हैं तो स्वभावतः भौतिकवाद को केवल उतना ही महत्व देना होता है जितना कि वह अनिवार्यता आवश्यक है। शरीर की भूख बुझाने के लिए भोजन करना, कुटुंब पोषण की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए सीमित धन कमाने की इच्छा हो तो उसे ईमानदारी से कमाया जा सकता है। सेकी खोरी और बड़प्पन की कामना से हम बहुत सी बेकार की जरूरतें, फैशन, अपव्यय, उत्सव आदि के खर्चीले भार अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं। वजन को बढ़ाते चलना और उसको उठाने के लिए धर्म और जीवन को बलिदान करते चलना आज की यही चर्या है। यदि सादा जीवन बिताया जाए, अपने अपरिग्रही पूर्वजों की भांति आवश्यकताओं को सीमित रखा जाए तो भौतिक आकर्षण के लोभ से सहज ही बचा जा सकता है। तब आत्मकल्याण के लिए कुछ सोचने और करने का अवकाश मिल सकता है। इसलिए आवश्यकताओं को कम करना और उच्च विचारों को हृदयंगम करना ही एकमात्र वह उपाय रह जाता है जिसके सहारे हम आत्मकल्याण की ओर चल सकते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार, ये आत्मवादी की प्रथम साधना है। इस साधना को अपनाए बिना कोई भी व्यक्ति आत्मकल्याण की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। वस्तुओं की अपेक्षा गुण का मूल्य एवं सम्मान जब समझ में आने लगे तब समझना चाहिए कि ये आत्मवाद का प्रकटीकरण हो रहा है। आत्मकल्याण का अगला कदम सब में अपनेपन का दर्शन करना है। विश्वव्यापी प्राण एक है, प्राणी मात्र में एक ही आत्मा निवास कर रही है। एक ही नाव में सब सवार हैं, एक ही नदी की सब तरंगे हैं, एक ही सूर्य के सब प्रतिबिंब हैं, एक ही जलाशय के सब बुलबुले हैं, एक ही माला के सब दाने हैं। सब में एक ही प्रकाश जगमगा रहा है। संपूर्ण समाज शरीर है, हम उसके अंग मात्र हैं। आत्मा एक मनुष्य की होती है। संपूर्ण प्राणियों की विश्वव्यापी परम विस्तृत जो आत्मा है उसे परमात्मा या विश्व आत्मा कह सकते हैं। नर नारायण
जनता जनार्दन, विराट पुरुष, विश्वनाथ, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी आदि शब्दों में यही भाव भरा हुआ है कि एक ही चैतन्य तत्व प्राणी मात्र में समाया हुआ है। इसलिए सब आपस में संबंधित हैं, सब आपस में पूर्ण आत्मीय हैं, पूर्णतया एक हैं। संसार की सब पंच भौतिक वस्तुएं निर्जीव हैं, उनमें सुख देने वाला कोई तत्व नहीं। जिस वस्तु को हम अपनी मान लेते हैं वही प्रिय लगने लगती है। वस्तु में प्रिय अप्रिय लगने लायक कोई विशेषता नहीं है। हमारी अपनेपन की भावना ही उस साधारण वस्तु को परम प्रिय, परम आकर्षक, परम आनंददायक बना देती है। अपने मकान, व्यापार, परिवार, शरीर, वाहन आदि से हम बहुत प्रसन्न रहते हैं, वही प्रिय लगते हैं, पर उनसे भी अधिक अच्छी ये सब वस्तुएं दूसरे की हों तो उनसे उतना आनंद नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि आनंद का उद्गम हमारी आत्म भावना में है। यह आत्मीयता की भावना यदि प्राणी मात्र में, समस्त संसार में आरोपित कर दी जाए तो संसार का कण कण स्वर्गीय आनंद में ओतप्रोत हो जाएगा। प्रत्येक प्राणी अपना भाई भतीजा जैसा लगने लगेगा। अपने को विश्व परिवार का सदस्य, समस्त सृष्टि का स्वामी अनुभव करने में जो अपार आनंद आता है, उसका गायत्री के भू शब्द का अर्थ समझने वाला ही रसास्वादन कर सकता है। एक ही प्राण समस्त शरीर में व्याप्त है। हाथ, पाँव, आँख, नाक, कंठ, छाती आदि अवयव की चेतना एक ही केंद्र पर आधारित है। इसलिए अलग अलग रंग, रूप, गुण, स्वभाव, योग्यता, शक्ति के होते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं। सब अंग जब परस्पर मिलजुल कर काम करते हैं, अपने संकुचित स्वार्थ का विचार न करके सामूहिक स्वार्थ को प्रधानता देते हैं, तभी शरीर ठीक काम करता है। यदि इनमें से हर एक अंग अपने अपने लाभ, स्वार्थ, संचय, सुख, आराम, प्रतिष्ठा, बड़प्पन की बात सोचे तो समझना चाहिए कि जीवन के लिए संकट उत्पन्न हुआ। फेफड़े अपने तक ही वायु को सीमित रखें, आमा से भोजन को पचाकर अपने में ही धरे रहे, हृदय सारा रक्त अपने पास जमा कर ले, पैर सब अंगों का भार ढोने से इनकार कर दे, हाथ दिन भर श्रम करके अन्य अंगों के पोषण के लिए परिश्रम करने में आनाकानी करे तो शरीर की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी और वह स्वार्थी अंग भी सुखपूर्वक न रह सकेंगे। समाज एक शरीर है, व्यक्ति उसका अंग है। यदि व्यक्ति अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है और समाज के हित की अवहेलना करता है तो निश्चय ही न वह व्यक्ति सुखी रह सकता है और न समाज। सबके हित में अपना हित और सबकी हानि में अपनी हानि है। मोहल्ले में प्लेग, चेचक, हैजा आदि कोई रोग फैले या पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो निश्चय ही हमारा घर भी सुरक्षित नहीं रह सकता। अपने नगर में गुंडों का आतंक बढ़ जाए तो हम भी शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। शत्रु का हमला किसी नगर पर हो जाए तो उसके प्रत्येक निवासी को समान रूप से खतरा है। इसी प्रकार जहाँ जलवायु उत्तम हो, सत्पुरुष रहते हों, सुशासन हो, सुख शांति का वातावरण हो, वहाँ सभी लोग सुखी रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी के पाप का भागी उसका पति और शिष्य के पाप का भागी उसका गुरु भी होता है। इसी प्रकार पत्नी को पति के पुण्य में से और शिष्य को गुरु के तप में से हिस्सा मिलता है। कारण स्पष्ट है कि परस्पर संबंधित होने के कारण एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व से बंधे हुए हैं। फलस्वरूप एक दूसरे की बुराई, भलाई एवं हानि लाभ के लिए भी जिम्मेदार हैं। निर्दोषों के साथ में अनिति हो रही हो तो उसे न रोकने वाले वहाँ के निवासी भी पापी होते हैं। सरकार ऐसे प्रदेशों पर सामूहिक जुर्माना करती है, क्योंकि बुराई को न रोकना भी एक जुर्म है। भूकंप, महामारी, युद्ध, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष आदि सामूहिक आपत्तियों का कारण उस देश की जनता की सामूहिक अनैतिकता, गरीबी, अकर्मण्यता आदि बुराइयां हैं। इन्हें दूर करने के लिए, वहाँ के लोगों में पुरुषार्थ जागृत करने के लिए ईश्वर इस प्रकार की आपत्तियाँ भेजता है। इन आपत्तिग्रस्त क्षेत्रों में अनेकों सत्पुरुष भी दुख पाते हैं। कारण स्पष्ट है, अपने पड़ोसियों की हीन अवस्था के लिए वे स्वयं भी उत्तरदायी हैं। समस्त मानव समाज एक सूत्र श्रृंखला में बंधा हुआ है। जिनका हृदय संकुचित है, जिनकी बुद्धि संकीर्ण है, जिनकी भावना अनुदार है, वे अविवेकी मनुष्य खुद गर्जों को प्रधानता देते हैं। परिणाम ये होता है कि लोक हित तो वे करते नहीं,
अपना हित उनसे हो नहीं पाता। भारतीय धर्मशास्त्र ने बताया है कि उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी उदार मनुष्यों के लिए सारा संसार अपना कुटुंब है। भगवान बुद्ध ने यह कहकर मोक्ष को ठुकरा दिया कि जब तक एक भी प्राणी बंधन में है तब तक मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं। बादल अपने लिए नहीं बरसते, फूल अपने लिए नहीं खिलते, वृक्ष अपने फलों को आप नहीं खाते, सरोवर अपने लिए जल नहीं भरते रहते, मधुमक्खी अपने लिए मधु संचय नहीं करती, सूर्य चंद्र अपने लिए भ्रमण नहीं करते। सृष्टि के समस्त जड़ चेतन पदार्थों पर दृष्टिपात कीजिए, वे केवल आत्म सुख के लिए ही जीवन धारण किए हुए नहीं हैं। वे प्रभु की इस पुण्य वाटिका सृष्टि की शोभा बढ़ा रहे हैं। दूसरों की सुख सुविधा बढ़ाना उनका प्रधान प्रयोजन है। मनुष्य को मिली हुई विशेष शक्तियाँ तो ईश्वर की अमानत हैं, जो इसलिए है कि उनके द्वारा कम बुद्धि वालों की सहायता करके उन्हें ऊंचा उठाया जाए, सुखी बनाया जाए। जो ये समझते हैं कि हमारे पास जो धन बल, बुद्धि बल, शरीर बल है वो केवल मात्र हमारे ही लाभ के लिए है, वे लोग भूल करते हैं। जन साधारण के लाभ के लिए दी हुई ईश्वर की अमानत का वे दुरुपयोग करते हैं। अमानत में खयानत का अपराधी उन्हें ठहराया जाएगा। गायत्री की शिक्षा है कि अपनी आत्मा को सब में और सबकी आत्मा को अपने में समाई हुई देखो। अपना वही लाभ स्वीकार करो जो समाज के लाभ का एक भाग है। अपने जिस कार्य से औरों की हानि होती है, बहुसंख्यक नागरिकों पर जिसका बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा लाभ सर्वथा त्याज्य है। अपना ही प्राण दूसरों में समाया हुआ है, इसलिए दूसरों के दुख का अपना दुख समझना चाहिए। जिस व्यवहार को हम अपने लिए उचित नहीं समझते, उसे दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मेरे साथ दूसरे लोग दुर्व्यवहार न करें। चोरी, ठगी, विश्वासघात, छल, उदंडता, निष्ठुरता, बेईमानी, अनुदारता का व्यवहार उसके साथ न हो, वरन मधुरता, नम्रता, उदारता, सच्चाई एवं सहायता की नीति बरती जाए। याद रखा जाना चाहिए कि जब हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें भी ऐसा प्रतिफल मिलेगा। जो बोएंगे वही तो काटेंगे। यदि वैसा ही व्यवहार हमारे साथ दूसरे न भी करें तो भी विश्वव्यापी आत्मा को हमारे सद्व्यवहार से जो सुख मिलेगा तो वह हमें ही मिलेगा, क्योंकि अंततः सभी आत्माएं एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी को छोटा या नीच समझना अनंतवाद है। गीता में पंडित की परिभाषा करते हुए कहा है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गो, हाथी, कुत्ता, चांडाल आदि सब छोटे बड़े नीच ऊंच को जो समता की दृष्टि से देखता है वह पंडित है। किसी को जाति, वंश, कुल, देश, वर्ण, लिंग की दृष्टि से ऊंचा या नीचा गिनना अपंडितपन है। परमात्मा की सभी पुत्र मानव जाति के हैं, चाहे वह स्त्री हों या पुरुष, चाहे शूद्र हों या ब्राह्मण। सबका अधिकार, पद, कर्तव्य और गौरव समान है। अपनी योग्यता, विद्या, पुरुषार्थ, पुण्य, सेवा आदि गुणों के बल पर लोग ऊंचे उठते हैं। महात्मा, महापुरुष, ब्राह्मण पूजनीय बनते हैं और अपने ही दोषों, दुर्गुणों के कारण नीच बनते हैं। ये गुण, कर्म, स्वभाव ही नीचता और महानता के आधार हैं। अन्यथा प्राणी मात्र में प्रकाशवान ईश्वरीय ज्योति आत्मा एक ही जाति की है। किसी को स्त्री या पुरुष होने के कारण, क्षुद्र या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण छोटा या बड़ा मानना, अधिकार को न्यूनाधिक मानना अज्ञान मूलक है। गायत्री का भू शब्द बारंबार हमारे लिए आदेश करता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। इसलिए आत्म कल्याण के लिए, आत्म उन्नति के लिए, आत्म गौरव के लिए प्रयत्नशील रहें और समाज सेवा द्वारा विराट पुरुष विश्व मानव परमात्मा की पूजा करें। ओम शांति।